Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter number 7 पार्ट 2 कुर्ग। इसके पहले हम लोग ने गोवा के बेकर के बारे में जाने थे, जो ग्लिम्पिस इन इंडिया है, इंडिया में जो ग्लिम्पिस जो जगह है उसके बारे में। तो हम लोग ने ये चैप्टर में पहला जो था बेकर ऑफ गोवा, गोवा के बेकर कैसे थे, उन लोग का ट्रेडिशन क्या था, वो लोग कैसे बनाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और वो इतने स्वादिष्ट क्यों होते थे, लोगों को क्यों पसंद आता था, वो जो था वो हमने जाने थे। आज हम लोग कुर्ग एक जगह है जो कर्नाटक में है, जहाँ पे कॉफ़ी बहुत ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। आप लोगों ने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा। तो आज हम लोग कुर्ग के बारे में जानेंगे। जो लेट्स अबाउट नो कुर्ग। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री फेमस ऑफ इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग देखो पहले ही यहाँ पे बताया गया है, कुर्ग जो है एक कॉफ़ी कंट्री है और बहुत ही फेमस है, जो रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं, मतलब जहाँ पे बारिश की पानी ज़्यादा होती है, बरसात ज़्यादा होती है। स्पाइसेस यानी मसाला में भी यहाँ पे बहुत ही मिलते हैं। मीडिया बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a place of heaven and the must ever different from kingdom of God. मिडवे है मैसूर के बीच में, जो कोस्टल टाउन है मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक छोटा सा स्वर्ग जैसा बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसा लगता है कि यहाँ का राजा जो है वो भगवान है, उसकी राज्य है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस, a material man, beautiful woman and wild creatures. Defect form का मतलब होता है being carried along gently by air. ओके, बहुत ही खूबसूरत हवा यहाँ पे बहते हैं। यहाँ के जो जमीन है, पर्वत है, वो गर्व महसूस करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो गर्व महसूस करते हैं कि वो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ के जो वुमेन्स है वो भी ब्यूटीफुल होते हैं, वाइल्ड क्रिएचर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं इस जगह पे। तो कुर्ग ऑफ कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ये जो है कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैंने उसको पहले ही कहा था, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में आता है कुर्ग। कुर्ग भी बोल सकते हैं, कोडागु भी बोल सकते हैं। रेडी? इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है एवरग्रीन है, हमेशा के हमेशा ऐसा ही है, खूबसूरत। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी पेंटिलोन्स, यहाँ पे जो है प्लांटेशंस क्या होता है, कॉफ़ी का और मसाले का। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट। जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो 30% डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुका है। ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के दौरान, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है बाहर से घूमने आते हैं। आप कभी भी अगर साउथ में जाओ, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे बेंगलोर हो, बेंगलोर में जो जगह है मैसूर बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप लोग कभी केरल जाओ और कभी भी अगर आप लोग कर्नाटक जाओ तो कुर्ग जरूर जाना। बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसा लगेगा कि आप जो है एक हरियाली के बीच में, ज़िंदगी में आपने अभी इतनी खूबसूरती नहीं देखा होगा। रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हिल स्टेशन है और बरसात यहाँ पे आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका जो नज़ारा है इसको स्वर्ग जैसा सुंदर, ऐसे जो साउथ में है हरियाली ग्रीनरीज जो है वो ज़्यादा होते हैं और जो वाटर लैंड होते हैं वो भी ज़्यादा होते, वाटर बॉडीज़ होते हैं वो ज़्यादा होते। इतनी खूबसूरत नज़ारा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग कभी भी अगर घूमने जाओ, कर्नाटक जाओ, तो ज़रूर विजिट करना कुर्ग। द सीजन्स ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर। मज़ा कब आता है? जब सितंबर का महीना आता है तब। एंड द कंटिन्यूज टिल मार्च तक। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन फॉर गुड measures the air breath of inviting coffee। मतलब
तब जो वेदर होता है, जो उसका वातावरण होता है, इतना खूबसूरत होता है कि ऐसा लगेगा कि बारिश जो होता है थोड़ा थोड़ा होता है, कोई हमारे ऊपर जैसे बारिश के छांटे गिरा रहे हो, सवार हो रहे हो, और हवा ऐसा खुला सांस आप ले पाओगे उसमें, इतनी खूबसूरत नज़ारा हो। कॉफ़ी स्लैब्स एंड colonial bungalows stand tucked under tree, canopies in prime corners. Canopies in roof like a covingings and then from shelters. मतलब कैनोपाइज मतलब छोटे छोटे ऐसे घर बनाए होते हैं गार्डन, वो फॉरेस्ट के बीच में, जहाँ पे आप रह सकते हो, जैसे छोटे छोटे हाट जैसे, और बंगलोज भी होते हैं जहाँ पे आप लोग फॉरेस्ट के बीच में, जहाँ पे आप लोग रह सकते हो। द फायरलेसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिस्क। यहाँ के जो लोग हैं आज़ादी से जीते हैं, इन लोग ग्रीक और अरबिक डिसेंट से आए हैं, मतलब उन लोग जो है ग्रीक और अरब से आए हैं, उनके जो है ये लोग हम कह सकते हैं कि पूर्वज यहाँ पे पहले आए थे। एज ए वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कौन नहीं पहचानते, वो एक ग्रीक जो थे, बहुत ही योद्धा थे, जिसने सेलुकस को हराया था। आप अगर हिस्ट्री कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो जो अलेक्जेंडर थे उसकी बहुत बड़ी आर्मी थी जो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ही रह गए और कभी वापस ही नहीं गए। दिस पीपल मैरिड अमॉन्ग्स्ट द locals and their culture appeared in the material traditions। यहाँ जब इन लोग रह गए तो यहाँ के जो लोकल थे वहाँ पे शादी कर लिए और उनके जो ट्रेडिशन है वही सीख लिए, उनके धर्म को मान लिए। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स द हिंदू, इन लोग जो है हिंदू धर्म मानने लगे। विथ एम्ब्रॉयडर्ड वॉल्स बेल्ट worn by the Kodabas known as the Quipia, it remembers and Kufia worn by the Arabs and the Kurds। तो यहाँ पे जो है कहा गया है जो क्विपिया क्या होता है, जो अरब्स के लोग जैसे पहनते हैं, कमर में बेल्ट, सर पे सापा, ऐसा लोग कपड़े पहनते थे। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। उन लोगों का घर जो है एकदम बहुत ही खूबसूरत है, ट्रेडिशन से बनाया गया है। एंड दे आर मोर देन वीडिंग और रिकाउंट मेमोरियल्स टेल्स ऑफ वैल्यू रिलेटेड देयर सन्स एंड फादर्स। इन लोग जो है बहुत ही सॉन्स और फादर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी में जो है डेकोरेटेड होते हैं। एंड द फर्स्ट चीफ द इंडियन आर्मी, और ये जो है फर्स्ट चीफ भी बने थे इंडियन आर्मी में। इनके जो कास्ट के लोग हैं वो जनरल करिप्पा वाज अ कुर्गी। जनरल करिप्पा जो थे वो कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावास आर द ओनली पीपल इन द इंडिया परमिटेड टू कैरी फायरआर्म्स विदाउट आ लिसेंस। जो कोडावास था इसके जो लोग थे, इंडिया जो है भारत में जो है अर्ली पहले ही उस लोगों के मतलब विदाउट एलियंस मतलब जीना मुश्किल था। द रिवर कावेरी ऑप्शंस इज वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है वो पहाड़ के ऊपर से आते उसका पानी और कुर्ग के जंगल में जाते थे। मैसेज अ लार्ज फेड्स वाटर फ्रेश अबाउट इट दिस वाटर्स किंगफिशर ड्राइव देयर कैच। यहाँ पे जो है पानी के अंदर जो है लार्ज जो फ्रेश वाटर है उसमें जो फिश है वो घूमते थे और जो किंग फिशर होते हैं जो जिसको बोलते हैं मछली पकड़ने वाली जो बर्ड्स होते हैं उसको कैच करते थे। वेल क्विलर्स लैंगर्स ड्रॉप पार्टियरली इटन फ्रूट ऑफ द मिसेफ और एंजॉइंग स्प्लैश एंड द रिफिल इफेक्ट क्लियर वाटर। जो स्क्विरल यानी हम लोग जो बोलते हैं खिसकोली, जिसको नहीं खिसकोली बोलते हैं शायद गुजराती में, स्क्विरल जो होते हैं वो जो है वो पानी के अंदर बहुत ही एंजॉय से अपनी जो फूड है वो उसको लेते थे। और जो एलिफेंट्स है वो भी अपने आप को जो है साफ़ करने में और नहाने में यहाँ पे
माउथ के साथ एंजॉय रहते थे नदी में। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कॉन्वर्ट्स द लाइफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग कैनोटिंग। ये इंडिविजुअल्स है जो कन्वर्ट्स है, यहाँ पे कहा गया है ग्रोइंग गिफ्ट बाय स्लाइडिंग डाउन द रोप, जो रोप से रैपलिंग मतलब जो पत्थरे के नीचे से जो गिरते हैं, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन, जो पत्थर होते हैं वो जो ऐसा लगता है कि पर्वत में जो है क्लाइंबिंग कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। बाइकिंग न्यूमरस वर्किंग ट्रेलर्स एंड रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रिकर्स। यहाँ पे जो थे जो ट्रेल्स थे पैर स्केटेड बाय वॉकिंग, चलने के लिए ऐसा जगह बनाया गया है जहाँ से सब लोग यहाँ पे चलते हैं और इस जगह पे पहुँचते हैं। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज देयर इज गिव यू कंपनी। यहाँ पे जो पक्षी है, जो तितलियाँ है, ये आपको कंपनी देंगे, मधुमक्खियाँ कंपनी देंगे। मॉक्स मालाबार स्क्विरल्स लैंगूर्स एंड स्प्लेंडर की वॉचफुल आई फ्रॉम द कैनोपी। कैनोपी में आप लोगों को मैक्यूज, मालाबार स्क्विरल्स और लंगूर्स देखने को मिलेंगे। I do however prefer to step aside while elephants the climb of the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of entire मिजली लैंडस्केप ऑफ कुरुग। जो एक छोटा सा जगह है, लैंडस्केप है कुरुग में, वहाँ ब्रह्मगिरी करके वहाँ पे मैंने बहुत सारे जंगली हाथियों को भी चढ़ते हुए देखा है। वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एक्रे आइलैंड निसर्गधाम। जो एक्रोस किया गया जो ब्रिज है वो 64 एक्वायर किया गया उस ज़मीन को। और जो बौद्धिस्ट मॉन्क है यहाँ पे, तिब्बतियन जो है यहाँ पे रहते हैं नियर बाइलाकुपे एंड बोनस द मॉन्क्स एंड द अदर्स इन द येलो रॉक्स एंड द अमॉन्ग्स द मेनी सरप्राइजेस वर्ल्ड डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग हट सोल ऑफ इंडिया राइट देयर इन कुर्ग। पैनोमिक व्यू ऑफ अ वाइड एरिया एंड लैंड, जिसको पैनोमिक व्यू कहते हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह जो है ढूंढ के निकले, बहुत ही आश्चर्य हो जाओगे आप जब यहाँ पे विज़िट करोगे कुर्ग को, कि ऐसा लगेगा कि आप जो है इंडिया के दिल में आ गए हैं। तो बच्चों ये चैप्टर कुर्ग का जो है ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया में फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट जो है मैं दूसरे लेसन में मतलब दूसरे लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे होमवर्क ज़रूर भेजो। क्यों नहीं भेजो मुझे नहीं पता चल रहा है, रीज़न क्या है, पर होमवर्क आपको एकदम भेजना है। और इसमें आपको जो साइड वाले वर्ड मीनिंग है वो लिख के बतानी है 2 टाइम्स, और इसके साथ साथ कुर्ग का जो व्यू है वो बताना है, कुर्ग का एरिया बताना है, और कुर्ग के लोग कैसे थे वो भी मुझे लिख के बताना है। तो कुर्ग के लोग कैसे रहते हैं वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको किया, वो मुझे लिख के 2 टाइम्स बताना है। कुर्ग का एरिया मुझे बताना है और कुर्ग का व्यू मुझे बताना है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम।